कितना कुंटल काट देते हैं कि कुछ लगभग 4 कुंटल 5 कुंटल 4 से 5 कुंटल डेली काटते हैं। अच्छा, तो 4 से लेकर 5 लाख तक इनका आमदनी हो जाता है। लागत खर्च कितना आता होगा लमसम? थुन्नी मुन्नी तार मारे सब कुल लेकर लागत खर्च। नमस्कार किसान भाइयों, मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जो यहाँ पर लौकी की खेती किसान करते हैं, जो मचान विधि से करते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा इनको प्रॉफिट देकर मिलता है। जो अन्य किसान भी देखकर इनका प्रेरणा लेते हैं और आगे पूछते हैं कि आप लौकी किस तरह करते हैं, कौन कौन सा बीज डाले हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। तो हम भी आए हैं एक किसान के पास इंटरव्यू लेने कि वो कैसे मचान विधि से लौकी की खेती करते हैं, उसमें कौन सा बीज डालते हैं और उसमें कौन कौन से खाद डालते हैं, और उसमें कीट लगता है तो उसमें कौन कौन से दवा डालते हैं, और कुछ इसमें फंगस की बीमारी आता है तो फंगस के लिए कौन कौन सी दवा डालते हैं, और उनके डेली बाई डेली का उत्पादन कितना है और मंडी में जाकर कितना रेट अन्य किसानों से अच्छा मिलता है। मैं उनके बारे में A to Z आपके बीच में विस्तृत जानकारी बताने जा रहा हूँ। यदि किसान भाई यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और कमेंट के माध्यम से जो भी कुछ पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। तो आते हैं हम एक युवा किसान के पास। तो आपका क्या नाम है सर? आप अपना नाम बता दीजिए विनोद आप किसान दर्शकों को। विनोद आपका विनोद नाम है और कौन सा जिला आपका पड़ता है? चंदौली और आपका ब्लॉक कहाँ पे है? चकिया चकिया गांव का क्या नाम है आपका? बोदलपुर। बोदलपुर का आप निवासी हैं। तो आप लौकी की खेती कितने दिन से करते हैं? 3 साल से लगभग 3 साल से करते हैं। तो आपको खेत तैयारी करने से पहले मतलब इसको आप किस तरह जुतवाते हैं? ट्रैक्टर जुतवाते हैं? ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से जुतवाते होंगे। आपके पास देखे कल्टीवेटर कितने बार जुतवाई किए इनको? बस 2 बार। अच्छा, जुताई करने से पहले इसमें मतलब गोबर खाद भी गोबर डालते हैं? इतना पशु है कि मार पड़ता है तो वो गोबर 1 गोबर। 2 टाली पड़ जाता होगा। अरे मनमानी यही में बैठबा तो करनी रात दिन तोरे ठीक बात कबला। मान के चलिए इसमें छुट्टा भी पशु होते हैं तो इसमें भी आकर बैठ जाते हैं और अतिरिक्त 1 2 टाली आप डाल देते हैं। नहीं गोबर नहीं डालते हैं, बस खाली सिर्फ बांधते हैं। अच्छा, इसी में बांध देते हैं। अच्छा अच्छा, ये कितना एरिया है आपका, मतलब कितना बीघा है कुछ नियर? ये लगभग 1 बीघा होगा? हाँ, नहीं 1 बीघा से पार 1 बीघा सवा बीघा का 1 बीघा मान के 1.25 बीघा है। आधा एकड़ मान के चलिए। हाँ। किसान भाइयों इनका एक ये जो लौकी का प्लांट है वो आधा एकड़ इनका प्लांट है, और इसमें जैविक खाद के रूप में मतलब कुछ इनके पास पशु है बैठा भी देते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें 1 आध 2 टाली 2 साल 3 साल के अंतराल पर ये डाल भी देते हैं, जिससे इनकी मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे देख लीजिए किसान भाइयों केचुए भी बहुत ज्यादा हुए हैं। इधर साइड पे देख लीजिए यहाँ पे केचुए भी चाले हुए हैं, क्योंकि इनकी मिट्टी एकदम पूली हो चुकी है अब, और उनमें कार्बन की मात्रा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे पौधों को बहुत हेल्थी मिलने वाला है। तो आप कौन सा वैरायटी का इसमें सिलेक्शन किए हैं? सरता बीएनआर का लगाए हैं, मतलब 50 ग्राम का पैकेट डाल लगाए होंगे, बड़ा प्लांट किए हैं। तो कितना पैकेट लगा हुआ है? 5-6 पैकेट 6 पैकेट लगा हुआ है। एक पैकेट में कितना सीड होगा, बीज होगा संख्या? अरे लगभग वही 3-5-6 लाइन। तो मतलब 300 से 400 भैया आपको बताए थे कि 300 400 उसमें बीज आता है। तो मान कर चलिए कि इसमें 2000 प्लांट किसान भाइयों ये आधे एकड़ में लगाया गया है। तो कितनी कितनी दूरी पर लगाया गया? एक हमको लग रहा है कि यहाँ पर 2-2 फीट पर लगा हुआ है। और यहाँ पर साइड का भी ब्रांच इधर किसान भाइयों चौड़ाई 12 फीट चौड़ाई है। और ये एक किसान भाइयों आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर बांस जो थुन्नी है ये कक्का फीट पर गाड़े हुए हैं? यही 7-8 फीट पर 8-8 फीट पर गाड़े हैं। और किसान भाइयों हमको ये बताइए आपके मतलब यहाँ पर जो ये तार बांधे हुए हैं ये यहाँ पर एक कितने नंबर का आता है, कुछ पता है? कितने नंबर है? 4-6 नंबर का है ना, मतलब ये 6 नंबर का आता हुआ है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 mm का जो तार है, जो ये 4 नंबर में आता है। ये किसान भाइयों ये 4 नंबर में आता है, 6 mm का तार है, जो ये बहुत मजबूती के साथ है वहाँ पर। और हमको ये बताइए कि ये धागा है ये मतलब कैसे मिलता है आपको मार्केट में? मतलब चढ़ाने वाला अलग धागा आता है कि नॉर्मली होता है? नहीं ये चढ़ाने वाला है। चढ़ाने वाला मार्केट में कितना लगा होगा धागा आपका? अरे लगभग ये
20-22 किलो के लमसम में पूरा। 20-22 किलो हाँ। बांधने में 20-22 केजी आपका तार लग गया पूरा एकदम धागा ये। हाँ, ये 2 साल काम करता है, हम्म। 2-4 साल, ये बहुत अच्छा पुराना है। अच्छा, ये हाँ, मतलब एक बार यानी आप एक बार फसल हार्वेस्टिंग करके काट देने के हाँ, बाद भी आप फिर इसको लुढ़िया के रख लुढ़िया लेते को हैं। रख देते हैं और उसी तरह उसका तार उपयोग भी। 3 से 4 साल भी करते हाँ, हैं। हाँ, वो प्लास्टिक का ये हाल ही खराब नहीं होता, ये लंबा समय तक अधिक चलता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये थुन्नी देख रहे हैं कि यहाँ पे, और ये लकड़ी के गाड़े हुए थे कि सब जंगली लकड़ी गाड़े हुए हैं? हाँ? जंगली लकड़ी है, बांस है, कुल सब कुछ अच्छा, है। सब बम्बू वम्बू मिलाकर गाड़े हुए हैं हम्म। कुछ। कितना बम्बू गाड़े होंगे, मतलब ये थुन्नी है पूरा 1 एकड़ में कितना होगा? आधा एकड़ में आपका करीब 300-400 तो होगा ही, 400 से प्लस हाँ, ही हाँ, होगा इसमें। 400 400-500 से वाली प्लस ही क्या इसके। बांस बांस तो बांस किसान ढेर भाइयों, है। आप यदि एक कट्ठे में यदि आप लगाते हैं तो 400 करीब बांस लगता है। जो प्रति बिस्वा किसान भाई 40 बांस लगता है, जो आधे एकड़ के लिए जो 400 से लेकर 500 तक आप लगा सकते हैं। जो अब साइड में कहीं कहीं बारिश के सीजन में गिर भी जाता है तो सपोर्ट के लिए ये कहीं अतिरिक्त सपोर्ट या थोड़ा, खड़ा है। हाँ, थोड़ा सा अतिरिक्त सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। तो हमको ये बताइए कि इसमें खाद कौन सा मेंटेन करते हैं? बस यही इसमें डाई डाई यूरिया। कितना डाले हुए हैं? इस समय कहा एक एक बोरा डाई, एक बोरा यूरिया, बस इतना खेत में पड़ा है। अच्छा, 1 बोरा डाई 1 बोरा यूरिया। अब पोटास नहीं डालते हैं? नहीं, पोटास, पोटास पोटासो अब की साल जरूरत डाल। इस हाँ, बार डाले होंगे, कितना डाले होंगे? 10-20 केजी डाले होंगे। 15 15 किलो। किलो इसमें पोटास। तो किसान भाइयों 1 एकड़ इन्होंने खेती किया है, जिसमें 2 राउंड में किसान भाइयों इन्होंने खाद दिया है। जब उसमें में पहला हाल ही में किसान भाइयों इन्होंने आधा बोरा डीएपी डाला हुआ है और आधा बोरा यूरिया बोल रहे हैं डाला, क्योंकि यूरिया की मात्रा बहुत अधिक कर दिए हैं, उतना नहीं डालना चाहिए था इनको। और पोटास भी बता रहे हैं 10 केजी इसमें पोटास भी डाला गया है। तो हमको ये बताइए कि ये ये चढ़ाने में, बांधने में तो कितना समय लगता अरे होगा? महीना भर। 1 महीना लग जाता है? अकेले लगाना होगा तो 1 न, महीने लग जाता है? अरे वो तीन चार लोग। 4 लोग लगा दे, हम्म। मतलब पार्ट टाइम पे इनको काम करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा जब भी इनको समय मिलता है तो वो अपना काम करते हैं। साथ में इनका पशुपालन भी है, तो ज्यादातर पशुपालन भी ध्यान देते हैं। समय मिलने पर 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी जब भी मिले, इनके घर को 2 या 3 सदस्य हैं तो आकर अच्छी तरह से तार को इनको बधाई कर देते हैं। और हमको बताइए कि इसमें ये फल टेढ़ा हो रहा है, कीट लगता है, तो इसमें सफेद मक्खी और फल मक्खी का अटैक जब होता है तो इसमें कौन सा दवा डालते हैं? वही डेसिस बस खाली डेसिस फेंकते आता हैं। है, हाँ, बस डेसिस आता है। डेसिस नाव का आता है, बस अच्छा अच्छा, वही फेंकते वो हैं बहुत और। बढ़िया। तो किसान भाइयों इसमें टेढ़ देख लीजिए, मतलब दवा डाले हैं, मतलब थोड़ा अटैक हो चुका है तो इनका फल टेढ़ी हो गई है। इसमें फल मक्खी की डंक मारी हुई है, तो इन्होंने बोल रहे हैं कि डेसिस मारा है। और इसमें थोड़ा इल्लियों की, मतलब ढोला ढोला जो बोलते हैं देहाती भाषा में, ढोला भी लगता है, उसके लिए क्या डालते हैं इसमें? वही वही सब ढोला मोला पे सब वही अच्छा, डेसिस डेसिस है। ही काम कर हाँ, देता है। डेसिस से यानी किसान भाई हल्का फुल्का जब छोटे छोटे जब ढोले होते हैं तो डेसिस से ही उनका फल मक्खी का अटैक भी रुक जाता है और ढोला भी कंट्रोल हो जाता है। और ज्यादा ढोले होने पर उनको बाइट। बायोडोज। अच्छा, साइड में भैया जी बता रहे हैं कि मतलब ज्यादा इलियों का अटैक जब हो जाता है तो इसमें बायोडोज भी डालते हैं, जो जिसका टेक्निकल हम बता दें किसान में, इनामेक्टिन बेंजुएट होता है। और ये बायोडोज डालते हैं, 20 ml पर टंकी डालते होंगे कि 25 ml 20 डालते हैं? ml 20 ml। 20 ml, तो 20 ml 15 लीटर पंप के हिसाब से इन्होंने डालते हैं। और किसान भाइयों मैं बता देता हूँ बायोडोज का कुछ और खासियत है। बायोडोज सफेद मक्खी पे भी काम करता है, फल मक्खी पे भी काम करता है, और किसान भाइयों इसमें ढोला भी काम करता है। आप एक बायोडोज डालकर तीनों पर काम कर रहे हैं, दूसरा अतिरिक्त इंसेक्टिसाइड का आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसमें फंगस की बीमारी लगती है, इससे इसमें पीला पीला जैसा हो जाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं? भगज मगज का नहीं कुछ, बस वो डेसिस मारी ले जा, बायोडोज मोजी है कुल अच्छा, बस। फंगस की दवा नहीं मारते हैं? यदि आप किसान भाइयों, इनसे मैं बता देता हूँ कि यदि आप फंगस की दवा में आता है स्ट्रेप्टोसिमाइसिन होता है, जो किसान जो एंटीबायोटिक होता है, जो बैक्टीरिया डिजीज के लिए होता है। और उसमें हाईमिल हो गया, चाहे आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत से कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो गया, साफ आता है, उसका भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं। एमिस्टार से आपको जो नजदीकी जो भी फंजीसाइड मिल जाए, नॉर्मली लौकी को डालना पड़ता है, हाँ, जिससे किसान भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीला पीला, जैसे यहाँ पे पीला पत्ती पड़ गया है और काला काला जैसे हो जाता है, तो बैक्टीरिया डिजीज होता है। तो बैक्टीरिया डिजीज के लिए किसान भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, आप स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है आप उसको डालकर आप रोक सकते हैं। तो हमको ये बताइए कि आप हार्वेस्टिंग, मतलब इसको कटाई कब कब करते हैं?
रोज करते हैं कि रोज दिन आए पर? दिन आए दिन। आए दिन करते हैं, यानी रोज रोज आप कटाई करते, मतलब एक कटिंग में रोज काटते तो कितना कुंटल काट देते हैं कि कुछ लगभग आंकड़ा? 4 कुंटल 5 कुंटल। 4 से 5 कुंटल डेली काटते हैं। हम्म, अच्छा, हमको ये बताइए कि कितने दिन कटाई कितने दिन चलेगा ये 2 पौधा? महीना 2 2 महीना। महीने यानी 60 दिन तक काटेंगे आप। यानी किसान भाइयों बता रहे हैं कि कम से कम 4 से लेकर 5 कुंटल तक ये हार्वेस्टिंग करते हैं, और यह कब 2 महीने बाद यानी 60 दिन तक हार्वेस्टिंग करते हैं। तब तो आपको उत्पादन मान के चलिए कि आपको 500 कुंटल हो जाएगा किसान भाइयों। हाँ, 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 हो ही जाएगा ना। 600 को 24 यानी 250 कुंटल, 250 से 300 कुंटल आपको उत्पादन हो जाएगा 2 महीने में। मार्केट में क्या रेट बिक रहा है इस समय? यही 18-20। 18-20 चल रहा है। कम बेसी भी होता है? कम बेसी होता है कभी यानी कभी। किसान भाई 10 रुपया भी बिकता है, 30 हाँ। रुपया भी बिकता है। हम्म। मैक्सिमम किसान भाइयों ये बोल रहे हैं कि 10 रुपये से भी बिकता है, 15 रुपये यानी 20 रुपये भी बिकता है। कभी कभी शुरुआती में 30 रुपये केजी भी शुरुआत में तो थोड़ा कम निकलता होगा, कितना निकलता था शुरू में? कम वही 1 कुंटल। 1 कुंटल निकलता, तो 1 उसमें कुंटल 50 25-30 किलो। जी। हाँ। जब ज्यादा होने लगा तो मार्केट गिरने लगा, तो कितना हम्म 20 रुपया तक बिकने लगा। हम्म। अच्छा, तो किसान भाइयों वो बता रहे हैं कि मैक्सिमम जब कम रहता था तो 30 रुपया केजी तक बिकता था, मध्य में 20 रुपया हो गया था, इसमें 20 रुपया पे टिका हुआ भी बाजार है। तो आपका प्रोडक्शन बता दें कि डेली बाई डेली 4 कुंटल तक तोड़ते हैं और 2 महीने तक तोड़ेंगे, तो आप बता दें कि यानी 250 से 300 कुंटल का प्रोडक्शन हो गया। अब मैक्सिमम बीच में रेट रखते हैं तो मैक्सिमम 15 रुपये केजी भी मान के चलिए क्या रखते हैं, तो किसान भाइयों आप जोड़ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 300 कुंटल हो गया किसान भाइयों, और इनका उत्पादन और 15 से गुणा करके आपको 4 से लेकर 5 लाख तक इनका आमदनी हो जाता है। लागत खर्च कितना आता होगा लमसम? थुन्नी मुन्नी तार मारे सब कुल लेकर लागत खर्च 10-20-50 हजार। यानी किसान भाइयों 1 एकड़ खेती करने में 20 से लेकर दवा से लेकर यही जो सपोर्ट डाले हैं बम्बू, ये 50 सब 50,000 खर्च आता है। सिर्फ 50,000 के लागत खर्च में आप किसान भाइयों 3 से लेकर 4 लाख रुपया तक आप किसान भाइयों पा सकते हैं। तो अब ये अनुभवी किसान, मैंने बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी इसमें नहीं बताया किसान भाइयों। जो एक किसान करते हैं, ये 3 साल से खेती करते हैं, करीब 3 से लेकर 4 लाख तक शुद्ध आय कमाते हैं। आप देख सकते हैं इनका फ्रूटिंग किसान भाइयों कितना अच्छा गजब का शाइनिंग लगा हुआ है। किसान भाई इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं आप, इनका फ्रूटिंग लगा हुआ है। और किसान भाइयों ये बता रहे हैं कि थोड़ा हम फंगस का दवा नहीं डालते, यदि हमारे बताए अनुसार यदि थोड़ा सा खाद का मैनेजमेंट और फंगस डिजीज का यदि इलाज कर देते किसान भाइयों, इनका प्रोडक्शन फिर भी 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। तो किसान भाइयों मैं बता देता हूँ, देख लीजिए इनका फंगस डिजीज का ये सूख जा रहा है, ये भी सूखा हुआ है, ये भी सूखा हुआ है। तो किसान भाइयों ये हम बता दें कि बैक्टीरिया डिजीज के कारण यहाँ पर सूख रहा है, यहाँ पर किसान भाइयों बैक्टीरिया डिजीज लग गया है। तो बैक्टीरिया डिजीज के लिए मैंने बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है किसान भाइयों, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों ये देखिए बीच से सूख रहा है, ये फंगस की वजह से किसान भाइयों सूख रहा है। तो फंगस के लिए किसान भाई हाई मील हो गया और मिस्टार हो गया। अब किसान भाई कोई भी आपको फंगिसाइड है तो आप उसका भी फेंक सकते हैं। और सबसे किसान भाइयों मैं बता देता हूँ कि इसमें तो सबसे ज्यादा लौकी की खेती के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ती है। ताकत के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसान भाइयों जैसे में जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, फेरस हो गया, सल्फर, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती पौधों को, लेकिन थोड़ा भी जरूरत पड़ती है कि आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए यदि आप उसमें डाल देते हैं तो आपका लाइट अच्छा रहेगा। जो सूख रहा है किसान भाइयों आप देख सकते हैं इसमें जो सूख रहा है, तो ये सूखेगा नहीं, आपको प्रोडक्शन में ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो हमको किसान भाइयों आप कैसे हमसे वीडियो जाते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमको जाने के लिए अनुमति दे। जय जवान जय किसान।